उसके बाद में आते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम एमसीक्यूज देते हैं उसमें सीक्वेंस हो। एक और चीज ये हम एक एमसीक्यूज की बात करते हैं कि उसमें सीक्वेंस हो। अगर ज्यादा एमसीक्यूज हो तो तब हमने की का ज्यादा ख्याल रखना होगा। की मेन इंपॉर्टेंट है। हम जब एमडीकेट के टेस्ट देते थे कभी कभी ऐसा होता था कि एक ऑप्शन 10 एमसीक्यूज होते थे, बी बी सी सी डी डी ई ई ऐसे उसके कीज में आए होते थे। तो की बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे नहीं करोगे ए बी सी डी या ए बी सी सी डी अपने आसानी के लिए जो आप चेक कर रहे हो उसके लिए आपने उसको तरतीब अपने हिसाब से नहीं देना, बल्कि बच्चों के हिसाब से देना है कि वो गेस ना कर पाए। उसकी जो 25% वो गेस करने का उनकी कैपेसिटी होगी वो आप उसे कम कर दो, ज्यादा ना करो, बढ़ाओ नहीं उससे। उसके बाद ही मैचिंग कॉलम्स। कॉलम में एक चीज का ख्याल रखना है कि एक जो आप कॉलम ए और कॉलम बी में आपने एक एलिमेंट ज्यादा देना है। जैसे मैंने इधर कॉलम बनाया है नाउन वर्ब एंड एडवर्ब, 3 चीजें मैंने लिखी हुई है। अब उसमें एट, स्वीटली और स्कूल एक चीज मैंने ज्यादा रखी हुई है जिसमें है रनिंग। अब रनिंग इनमें से किसी का भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तीनों का ऑप्शन नहीं है ना। ये नाउन का है, मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। वैसे रनिंग नाउन में भी आ सकता है, वर्ब में भी आ सकता है, वो बात की बात है, लेकिन मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। ये तीनों में से किसी का ऑप्शन नहीं है, ये ज्यादा ऑप्शन दे रहा हूँ ताकि वो गेस कम कर पाए। उसके